फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी में फिरका वाराना हम आहंगी की एक मिसाल सामने आई है। गरीब मुस्लिम किसान को मंदिर के पुजारी ने बैल का अतिया दिया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो के ताल्लुक से सार्फिन का कहना है कि इंसानी हमदर्दी और फिरका वाराना हम आहंगी की ये एक बेहतरीन मिसाल है। मंदिर के पुजारी ने गरीब मुस्लिम खानदान को इसलिए बैल अतिया कर दिया क्योंकि ये किसान मुस्लिम खानदान का बैल करंट लगने से हलाक हो गया था। मंदिर के पुजारी के इस इक़दाम की हर गोश से सताइश की जा रही। तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिश, हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कई मुकामात पर तूफानी बारिशें हो रही। बेवक्त बारिशों से चावल के काश्तकारों को भारी नुकसान हो रहा। आम, अमरूद, मकई, जवार और दीगर फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा। ताहम हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने इंकशाफ किया कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक तूफानी बारिशों का इम्कान है। कई अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया। महकमे ने मजीद कहा है कि तेलंगाना में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। हैदराबाद रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने कहा है कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजना, सिरसिला, करीमनगर और पेद्दापल्ली अजला में गर्द चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। और चारशुबे से जुमेरात तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल और निजामाबाद अजला में गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने तेलंगाना के गवर्नर का ओहदा संभाल लिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक राधा ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। राधाकृष्णन ने हैदराबाद के राजभवन दरबार हॉल में इस सादा तकरीब में हलफ लिया। कबल अज़े चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने गवर्नर की तकर्रूरी के अहकामात पढ़कर सुनाए। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, तुमला नागेश्वर राव, पूनम प्रभाकर, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, श्रीधर बाबू, कोंडा सुरेखा समेत कई वुज़रा, कानून साज कौंसिल के सदरनशीन जी सुखेंदर रेड्डी, महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर विद्यासागर राव, डीजीपी रवि गुप्ता समेत कई सीनियर अफसरान, कई कॉरपोरेशन के सुदूर और मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम में 150 मुलाजमीन पुलिस ने 10 ग्रुप्स तश्कील देते हुए इसमें हिस्सा लिया। पुलिस ने नामुनासिब दस्तावेजात पर 23 बाइक्स, गैर कानूनी फिलिंग किए जाने वाले 15 गैस सिलेंडर्स और 24 लीटर शराब को जब्त कर लिया है। पुलिस ने साथ ही 14 रॉडी शीटर्स को भी हिरासत में ले लिया। साउथ वेस्ट जोन के डीसीपी उदय कुमार रेड्डी ने कहा है कि पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर ये मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि अवाम के खौफ को दूर करने और मुनासिब लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये मुहिम चलाई गई। अवाम की सलामती और उनमें भरोसा पैदा करना भी इसका मकसद था। ఈరోజు మంగళహాట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఏరియాలో బలరాం గల్లీలో ఆర్డినెన్స్ సెర్చ్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు ఒక 150 మంది పోలీసులతోటి ఒక 10 టీములు ఫామ్ చేసి ముందు కట్ ఆఫ్ పార్టీస్ పెట్టుకొని సిస్టమేటిక్గా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక 20 నుంచి 25 హౌసెస్ ఒప్పచెప్పి 2 గల్లీలు కూడా మొత్తం సెర్చ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్డన్ సెర్చ్లో దాదాపు ఒక 23 వెహికల్స్, 2 వీలర్స్ దొరికినాయి. వాటికి డాక్యుమెంట్స్ ఏం లేవు. వాటన్నిటిని మళ్ళీ ఒకసారి వెరిఫై చేస్తాము. దాని తర్వాత ఒక 17 సిలిండర్స్ ఇల్లీగల్గా ఫిల్ చేస్తున్నారు. చాలా ప్రమాదం. ఒక్కోసారి బ్లాస్ట్ కావడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇట్లా చేయకూడదు, అది ఇల్లీగల్గా. దాని తర్వాత ఒక 2-3 ప్లేసెస్లో లిక్కర్ కూడా ఒక 23-24 లీటర్ల దాకా లిక్కర్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్డన్ సెర్చ్ సిస్టమేటిక్గా ఈరోజు సాయంత్రం 5:30 నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఆర్గనైజ్ చేసినారు. ఇక్కడ లోకల్ ఏసీబీ గారి ఆధ్వర్యంలో. తర్వాత నేను కూడా వచ్చి అటెండ్ అయ్యాను. ఇప్పుడు పబ్లిక్ వాళ్ళ ప్రజల్లో ఉన్న భయాన్ని పోగొట్టడం కోసం, ఇది లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ చేయడం కోసం, బ్యాడ్ ఫెల్లోస్ ఎవరు ఉంటే పోలీస్ చెకింగ్ ఉందని
వేరే ఫర్దర్గా ఏమి అఫెన్స్ చేయకుండా ఉండడం కోసము ప్రజల యొక్క భద్రత కోసమే మేము ఈ కార్డనర్ సెర్చ్ చేసినాము. ప్రజలు కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా మాకు కోఆపరేట్ చేసినారు. ఇదే విధంగా ఇప్పుడు ఈ 2 నెలలు కూడా రెగ్యులర్గా మేము ఫ్రీక్వెంట్ వెహికల్ చెకింగ్, కార్డనర్ సెర్చ్ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా, ఎందుకంటే ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఎక్కడ ఇల్లీగల్గా ఏది జరగకుండా ఉండాలని, ప్రజల భయభ్రాంతులు లేకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్డనర్ సెర్చ్ చేయడం జరుగుతుంది. 14 మంది రౌడీ షీటర్ కూడా పట్టుకొచ్చినాము. వాళ్ళందరూ కూడా కౌన్సిలింగ్ చేస్తాము. ఫర్దర్గా ఎలక్షన్ అప్పుడు కూడా ఏం జరగకుండా ఉండాలని వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ మీద కూడా నిఘా పెట్టినాం. ప్రతి రౌడీ షీటర్ మీద కూడా మా సౌత్ వెస్ట్ జోన్లో ఉన్న అందరు రౌడీ షీటర్స్ కూడా మేము అందరిని పిలిచి మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాము. వాళ్ళని ఎవరైతే బైండ్ ఓవర్ పీరియడ్ అయిపోయిందో వాళ్ళని మళ్ళీ బైండ్ ఓవర్ చేస్తాము. ఇప్పుడు దాకైతే పీస్ఫుల్గా ఉంది. అందరూ కూడా ఏ రౌడీ షీటర్ ఏమి చిన్న తప్పు చేసినా కూడా ప్రజలు భయపడకుండా మాకు తెలియజేయాలని కోరుతున్నాం. शहर हैदराबाद की मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानखाहों में रमज़ान के अजीम शान और रूह परवर इज्तिमा देखे जा रहे। लाखों की तादाद में फर्जंदान तौहीद तरावी, शब ख़्वानी, ज़िक्र व अस्कार, तौबा, इस्तग़फ़ार, कुरान ख़्वानी, नमाज़ों की अदायगी और दर्स कुरान की मजालिस में मसरूफ़ हैं। उलमा इकराम की जानिब से बाबरकत माह सियाम की रहमतों, बरकतों, सादतों और फजीलतों पर तफसीली रोशनी डाली जा रही। शहर हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद के अलावा दीगर अहम मसाजिद जैसे शाही मस्जिद, बाग़यामा, एक मीनार की मस्जिद, मलाकुंटा की मस्जिद और दीगर मसाजिद में नमाज तरावी के दिलकश मनाजर देखे जा रहे हैं। साथ ही मुसल्लियों से मसाजिद की रौनक बढ़ गई। शहर की मसाजिद को रोशनियों से मुनव्वर किया गया है और लोग खुशू व खुजू के साथ इबादत कर रहे। मसाजिद में इफ्तार का भी एहतमाम किया जा रहा। फ़ज़ाइल रमज़ान पर खिताबात, खुसूसी वज़ाइफ, दुआओं और तहज्जुद का सिलसिला भी मसाजिद में जारी है। इन इज्तिमात में उलमा की जानिब से इस मुक़द्दस माह में नुज़ूल कुरान की अज़मत और साहिब कुरान की अज़मत के साथ साथ मक़ासिद रमज़ान और पैगाम रमज़ान की आलिमाना तर्ज व अंदाज में तशरीह की जा रही। लोग इन खिताबात से भरपूर इस्तिफ़ादा कर रहे। अमायदीन मिल्लत और ज़माए मिल्लत ने कहा है कि रमज़ान वो महीना है जिसका पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा नजात का है। जनसेना पार्टी जो आंध्र प्रदेश में एनडीए की हलीफ व शिराकतदार है, उसने हल्के लोकसभा काकीनाडा से इत्तेहादी उम्मीदवार के तौर पर टी उदय श्रीनिवास के नाम का ऐलान किया है। जनसेना को जो रियासत में टीडीपी और बीजेपी से इत्तेहाद कर चुकी है, निशस्तों की तकसीम मुफाहिमत मुआहदे के बाद असम्बली की 21 और लोकसभा की 2 निशस्तें अलॉट की जा चुकी हैं। हल्के लोकसभा काकीनाडा से टी उदय श्रीनिवास जनसेना पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पार्टी सरबराह पवन कल्याण की जानिब से जारी करदा एक सहाफती एलामी में ये बात बताई गई। पवन कल्याण ने पार्टी के अंदरून इजलास में श्रीनिवास के नाम का ऐलान किया। पार्टी ने असेंबली के 6 और लोकसभा के लिए 1 हलके के लिए जनसेना उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। रियासत आंध्र प्रदेश में 13 मई को असेंबली के साथ लोकसभा के भी इंतखाबात मुनक्किद होंगे। तेलंगाना के साबिक गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। चेन्नई में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने उन्हें जाफरानी जमात का खंडवा पहनाकर बीजेपी में शामिल किया। तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना की गवर्नर और पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इस मौके पर उनके हामियों और बीजेपी के कारकुनों ने तमिलिसाई और पार्टी के हक में नारेबाजी की। तमिलिसाई ने तकरीबन 4 साल तक गवर्नर तेलंगाना के तौर पर अपने फराइज अंजाम दिए। बताया जाता है कि इनके जाफरानी जमात चेन्नई सेंट्रल या फिर किसी और लोकसभा निशस्त से टिकट देगी। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में उनको शिकस्त उठानी पड़ी थी, जिसके बाद मरकजी हुकूमत ने उनको तेलंगाना की गवर्नर मुकर्रर किया था। तमिलिसाई को बीजेपी की रुकनियत का कार्ड भी हवाले किया गया। तमिलनाडु के बीजेपी जिम्मेदारों ने उनको तहनीत भी पेश की और पार्टी में वापसी पर उनका इस्तकबाल किया। ஒரு மகிழ்வான செய்தி. டாக்டர் அம்மா அவர்கள் உறுப்பினராக கட்சியில் முதலில் இருந்து இணைந்து இன்றோடு 25 ஆண்டுகள் நிறைவாகிறது. அதற்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிற மாநில தலைவர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் அண்ணன் டாக்டர் அவர்களுக்கும்
وادی کشمیر میں جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے منعقد ہو رہے 12ویں جماعت کے طلبہ چہارشنبے کے روز امتحانی مراکز میں اس وقت ششد رہ گئے جب ان کے مطابق ان میں تقسیم کیے گئے سوالیہ پرچے ان کی جماعت کے نہیں بلکہ 11ویں جماعت کے تھے۔ تاہم بورڈ حکام نے اس سوالیہ پرچے کو آؤٹ آف سلیبس قرار دے کر امتحانات کو ملتوی کر دیا۔ ایک طالبہ نے میڈیا کو بتایا، آج ہمارا فزیکل ایجوکیشن کا پرچہ تھا لیکن ہمیں 11ویں جماعت کا پرچہ دیا گیا۔ انہوں نے کہا، پہلے ہمیں بتایا گیا کہ جتنا آتا ہے اتنا کرو، لیکن بعد میں ہم سے وہ پرچے واپس لیے گئے۔ ایک اور طالب علم نے کہا، جب میں نے پرچہ دیکھا تو میں بہت پریشان ہوا کیونکہ مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کہا، بعد میں ہم سے یہ پرچے یہ کہہ کر واپس لیے گئے کہ اس کا دوبارہ امتحان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پرچہ دیکھ کر تو کچھ طلبہ امتحانی مراکز میں رونے بھی لگے۔ دراصل جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے امتحانات کو ملتوی کر دیا۔ بورڈ کی طرف سے جاری ایک نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے کئی مراکز کے سپرنٹینڈنٹس کے رپورٹ کے مطابق فزیکل ایجوکیشن کا پرچہ آؤٹ آف سلیبس نکلا ہے۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ اس ضمن میں تمام سپرنٹینڈنٹس کو ہدایت دی گئی کہ وہ بچوں سے فزیکل ایجوکیشن پرچے کا سوالیہ پرچہ اور آنسر شیٹ واپس لیں اور ان پیکٹوں کو الگ سے سیل کر دیں۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ دنیا کے اور شہروں کی طرح سعودی عرب میں بھی غیر موسمی بارش کا سلسلہ چل رہا۔ خراب موسم کی پیش قیاسی پر ایک دن کے لیے تمام اسکولز کو بند بھی رکھا گیا تھا۔ اس سلسلے میں تازہ اپڈیٹ کے مطابق سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے دارالحکومت ریاض میں بارش کے حوالے سے الرٹ جاری کیا، جبکہ مکہ مکرمہ میں مرکز کے نگران نے آئندہ 2 دنوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا۔ ریاض ریجن، الدریا، حریملہ، رمحہ، زرما، الزلفی، الغات، الجمع، مرات اور صادق میں بارش، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کا امکان ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں موسمیات کے نگران طلال ہاشمی نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں آنے والے 2 دنوں میں بارش متوقع ہے۔ انہوں نے مکہ شہر اور اس کے اطراف رہنے والے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ بارش اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے محتاط رہیں اور موسمی حالات سے آگاہ رہیں۔ واضح ہے کہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں بہت بڑی تعداد میں عمرہ زائرین موجود ہیں۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی قیام گاہوں سے حرم آنے جانے اور دوران طواف میں پھسلن وغیرہ سے بچیں اور احتیاط برتیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق غزہ میں بھوک اور شدید غذائی قلت سے نوزائیدہ بچوں کی اموات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا۔ ترجمان عالمی ادارے صحت ڈاکٹر مارگریٹ ہیرس کے مطابق غزہ میں کام کرنے والے ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ وہ علاقے میں بھوک اور خوراک کی کمی کے بہت زیادہ اثرات دیکھ رہے ہیں، جبکہ غزہ میں شدید غذائی قلت اور بھوک کی وجہ سے بچوں بالخصوص نوزائیدہ کی اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ نومولودوں کو مرتا دیکھ رہے ہیں کیونکہ پیدائش کے وقت ان کا وزن بہت کم ہوتا ہے اور انہیں خوراک کی ضرورت ہے۔ رپورٹس کے مطابق غزہ میں موجود میڈیکل ٹیموں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ حاملہ خواتین کو بھی خوراک کی کمی کے باعث بہت سی پیچیدگیوں اور مسائل کا سامنا ہے، جبکہ علاقے میں خوراک کا یہ بحران جنگ کا نتیجہ ہے۔ کویت کی گرینڈ اسٹیٹ مسجد الکبیر انتظامیہ کے ڈائریکٹر علی شداد المطیری کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نمازیوں اور زائرین کے استقبال کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ڈائریکٹر علی شداد المطیری نے بتایا کہ مسجد اس سال رمضان کی 27ویں شب کو 1,00,000 سے زیادہ نمازیوں کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کویت کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی زین اور بوبیان بینک کے تعاون سے 45,000 سے زیادہ افطار اور 15,000 سحری کے کھانوں کی فراہمی بھی کی جائے گی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ گرینڈ اسٹیٹ مسجد کویت اور اسلامی دنیا کی مشہور قاریوں بشمول مشاری الفاسی، احمد النفیس، فہد الوصل اور دیگر جو رمضان کے دوران نمازیوں کی امامت کرتے ہیں ان کے ایک گروپ سے ممتاز ہے۔ اور علی شداد المطیری کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے پاس 2 وقت کے کھانے، سحر اور افطار بڑے خیمے اور مرکزی سڑک پر دستیاب ہیں۔ زین اس سال مختلف
مختلف کمیونٹیز کے لوگوں کو افطار کے کھانے کی فراہمی کے لیے ہمارے اسپانسرز میں سے ایک ہے۔ ہم رمضان المبارک 1445 ہجری کے مقدس مہینے میں آنے والے تمام مہمانوں کا بھرپور استقبال کریں گے۔ యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ केबिन हेडलाइंस इख्तिताम को पहुँचती हैं। अल्लाह हाफिज़।